दुनिया भर में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और पारंपरिक ईंधनों जैसे कोयला, लकड़ी, डीजल आदि के बढ़ते प्रयोग से ज्यादातर देशों की तरह हमारा देश भी वायु प्रदूषण के संकट का सामना कर रहा है। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ऊर्जा के नए और रिन्यूएबल स्रोतों के अधिक प्रयोग के लिए प्रयासरत है। इस तरह के ऊर्जा के स्रोतों और उनसे जुड़ी तकनीकी जानकारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और व्यवहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए IIA यानी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय इंडिया सोलर एक्सपो का आयोजन करती रही है। विगत वर्षों की ही तरह इस वर्ष IIA भवन के प्रांगण में आयोजित 14 से 16 फरवरी 2020 तक चलने वाले एक्सपो में देश भर से सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ही MSME सेक्टर की 72 कंपनियों ने भाग लिया। इस वर्ष पहली बार इंडिया सोलर एक्सपो के साथ साथ इंडिया ई व्हीकल एक्सपो का भी आयोजन IIA द्वारा किया गया, जिसमें ई व्हीकल सेक्टर की टाटा, ह्युंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपने उत्पादों के साथ इस एक्सपो का हिस्सा बनी। इसके साथ ही एक्सपो के पहले दिन IIA भवन के सभागार में 3 दिवसीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया। 14 फरवरी एक्सपो के पहले दिन ई व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग स्टेशन विषय पर आयोजित सेमिनार की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं MD उत्तर प्रदेश परिवहन UPSRTC डॉक्टर राजशेखर, IIA के नेशनल प्रेसिडेंट श्री पंकज कुमार, जनरल सेक्रेटरी श्री मनमोहन अग्रवाल, सोलर कमेटी के चेयरमैन श्री तारिक हसन नकवी, श्री प्रवीण सूद, श्री प्रकाश बड़जात्या और तमाम गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में दीप जलाकर हुई। इसके बाद इस सेमिनार में आए अतिथियों ने एक्सपो के उद्देश्य और विषय पर संबोधित किया। इस क्रम में मुख्य वक्ता श्री प्रवीण सूद ने ई व्हीकल की अब तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए तमाम तकनीकी पहलुओं पर अपने विचार रखे। इसी क्रम में IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज कुमार ने स्वागत संबोधन में ई व्हीकल की वर्तमान जरूरतों पर अपने विचारों से अवगत कराया। इसके बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर राजशेखर ने ई व्हीकल की संभावनाओं और उसके व्यवहारिक विकास पर सभागार में आए प्रतिभागियों से अपने विचार साझा कर इस दिशा में समेकित प्रयास से आगे बढ़ने के लिए सभी का आह्वान किया। ई व्हीकल सेमिनार की विधिवत शुरुआत के साथ श्री प्रकाश बड़जात्या, प्रवीण सूद, CSIR के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर कुलदीप सिंह आदि ने भी ई व्हीकल और इससे जुड़ी विशेषज्ञ जानकारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। IIA भवन के प्रांगण में ही एक विशाल पंडाल में दूसरी तरफ 3 दिवसीय इंडिया सोलर एक्सपो और ई व्हीकल एक्सपो का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री कांत शर्मा द्वारा 14 फरवरी को ही रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में सरकार के संकल्प के बारे में बताया। प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। सोलर देशों का जो समूह बना है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और उसका ऑफिस भी गुरुग्राम में है, हमारे भारत में ही है। तो आने वाले समय सोलर का है, सस्ती बिजली मिले और स्वच्छ बिजली मिले, उसका ही ये प्रयास है। सर, उत्तर प्रदेश में इसको प्रमोट कर रहे हैं। ई व्हीकल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन बने, उसका भी प्रयास है। ई व्हीकल्स में स्कूटी से लेकर और 28 से 52 सीटर तक बसें भी आ रही हैं। IIA भवन के सभागार में ही सोलर एंड ई व्हीकल एक्सपो का विधिवत उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। श्री भवानी सिंह, डायरेक्टर यूपीनेडा ने सरकार द्वारा नीतिगत सुविधाओं के बारे में बताते हुए मंच द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा ने सभागार में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए IIA के प्रयासों की सराहना की और पारदर्शी तरीके से व्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। IIA के पदाधिकारियों द्वारा धन्यवाद संबोधन के बाद मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर प्रातः से आयोजित किए जा रहे सेमिनार को आगे बढ़ाया गया। इसमें डॉक्टर देवराज सिंह, डॉक्टर उषा वाजपेयी जैसे इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इंडिया सोलर एंड ई व्हीकल एक्सपो और इससे संबंधित विषयों के 3 दिवसीय सेमिनार के औपचारिक उद्घाटन के साथ ही
एक्सपो के मुख्य पंडाल में विजिटर्स का आना शुरू हो गया, जिनके द्वारा विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली गई। सोलर एंड ई व्हीकल एक्सपो के पहले ही दिन सुबह से ही इस एक्सपो को लेकर स्थानीय ही नहीं दूसरे जिलों से भी आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। इस एक्सपो में प्रदर्शित होने वाली नई तकनीकों, सौर ऊर्जा के संयंत्रों आदि को जानने और व्यवहारिक रूप से उन्हें समझने का उत्साह विजिटर्स में साफ दिखा। लगभग हर आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के इन दर्शकों में ई व्हीकल, ई साइकिल और हाइब्रिड गीजर जैसे उत्पादों के प्रति विशेष कौतूहल और उत्साह भी दिखा। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत सारे न्यू ई व्हीकल्स आए हैं, चार्जिंग स्टेशंस हम लोगों ने देखा, या जो हमारे सोलर पावर्ड लाइट्स हैं तो वो देखी, तो काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस पे काम किया है। सोलर की नई नई चीज़ों की जानकारियाँ हम लोग को मिलती रहती है। एंड बीइंग फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट, आई थिंक इज़ द मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट part of our curriculum to understand and to know new things what's going in our field. इंडिया सोलर एक्सपो में प्रतिभाग ले रही कंपनियों में रेकल्ड, माइक्रोटेक, एक्साइड, ब्राउन बैटरीज, हेवेल्स, इजी सोलर, बंगा सोलर, पतंजलि, एनके सोलर पावर जैसी कंपनियां अपने सौर ऊर्जा के उपकरण, बैटरीज और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपो के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। यहां आने वाले ज्यादातर विजिटर्स के लिए टाटा, महिंद्रा, हुंडई आदि कंपनियों के ई व्हीकल्स यानी नए जमाने की पॉल्यूशन फ्री इन कारों को देखने और समझने के लिए भरपूर उत्साह देखने को मिला। हमें अपने स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा जाना होगा जो कि इको फ्रेंडली है। अब जैसे कि ये कार टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये पूरी बिजली पर चलती है और इसकी एक सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की कीमतों के कारण भी ज्यादातर लोगों में इन गाड़ियों के प्रति जागरूकता दिखी। इलेक्ट्रिक कारों के बाद आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनी ई स्कूटी, जो मध्य वर्ग के एक बड़े सेगमेंट के लिए नए जमाने की बाइक के रूप में देखी गई। इसके अलावा मालवाहक टेम्पो और सवारी गाड़ी के इलेक्ट्रिक वाहन भी ई व्हीकल इस बाजार में दस्तक दे रहे हैं, जिन्हें कारोबारियों ने एक बेहतर समाधान के रूप में पसंद किया। ई व्हीकल एक्सपो के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन रही ई साइकिल, जो एक्सपो में हर वर्ग के लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। अलग अलग जरूरतों के मुताबिक व्यावसायिक और घरेलू अर्थिंग के उपकरण भी इस एक्सपो में कई स्टॉलों पर दिखे, जिसके इस्तेमाल से शॉर्ट सर्किट और थंडर के वक्त जान माल का बचाव भी किया जा सकता है। कौन सा सिस्टम जो है हमारे घर के लिए उपयोगी होगा और उसके क्या प्राइसेस वगैरह हैं, तो अपने आप को एक मेकअप करने के लिए नए मकान में जो जो इंस्टॉलेशन वगैरह है और विशेषकर सोलर सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं आज के डेट में, उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही सोलर बैटरीज की विस्तृत रेंज लेकर तमाम कंपनियां भी विजिटर्स को लुभाती नजर आईं, जिनके द्वारा चार्जिंग और देखरेख के बारे में लोगों को जानकारी भी देने का प्रयास किया गया। बिजली के उपयोग के प्रति जागरूक आगंतुकों को सोलर एलईडी लाइट्स के उत्पाद भी आकर्षित करते दिखे। अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की इनकी खूबियां भी लोगों को बेहद पसंद आईं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियां भी ग्राहकों को खूब लुभाती नजर आ रही। वहीं IIA के सभागार में चल रही नेशनल सोलर कॉन्क्लेव के दूसरे दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार, मुख्य सचिव यूपी नेडा, OP वर्मा, जोनल मैनेजर यूको बैंक के स्वागत के बाद सेशन का शुभारंभ किया गया। मुख्य वक्ताओं में श्री VK तिवारी, श्री योगेश कुमार सिंह, श्री अभिलाख सिंह आदि ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पोटेंशियल, पॉलिसी, निवेश व अन्य संबंधित विषयों पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। इन वक्ताओं के बाद मुख्य अतिथि श्री OP वर्मा और अनिल कुमार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर के सहयोग और नीतियों तथा सरकार के दृष्टिकोण पर अपने विचार रखे और इस कॉन्क्लेव में आए हुए लोगों से संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। मुख्य अतिथियों के सवाल जवाब कार्यक्रम के बाद अतिथियों और सोलर कॉन्क्लेव में आए सभी वक्ताओं को मोमेंटो देकर सबको धन्यवाद भी दिया गया। इंडिया सोलर एक्सपो और इंडिया ई व्हीकल एक्सपो के तीसरे दिन विजिटर्स के साथ ही पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों ने भी इस एक्सपो में तमाम पंडालों पर जाकर उनके प्रोडक्ट्स को जानने में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। इस एक्सपो की सफलता को यहां आने वाले लोगों की संख्या और उनकी उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं से बखूबी समझा जा सकता है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर
कैसे कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस इंफॉर्मेशन आ सकती है, एक अच्छा प्रयास है। Somebody had taken an initiative to organize the expo for electric vehicles. This is the platform where we showcase our renewable energy products. It's are very helpful. People are gathering. We are getting much more market inquiries, market information. सोलर और ई व्हीकल एक्सपो के तीसरे दिन श्री भवानी सिंह, डायरेक्टर यूपीनेडा की एक्सपो विजिट के बाद IIA भवन के सभागार में क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उनके स्वागत के साथ ही श्री तारिक ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद सभी एग्जीबिटर्स में से विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। समापन समारोह के अवसर पर IIA जनरल सेक्रेटरी श्री मनमोहन अग्रवाल जी ने सभी का धन्यवाद किया। इस एक्सपो में जहां एग्जीबिटर्स को अपने उत्पादों के प्रमोशन और मार्केटिंग के अवसर मिले, तो वहीं लोगों को भी वैकल्पिक ऊर्जा के इन नए उत्पादों को जानने और समझने का मौका मिला, जो ग्रीन एनर्जी के भारत के भविष्य की तरफ एक उत्साहवर्धक कदम साबित हो सकता है।